साबुन और मैल का, गर्मी और ठंडी का, पानी और तेल का, कुत्ते और बिल्ली का, एक बहुत पुराना बैर है। उसी तरह जिस तरह इन बलून का और का। बिल्कुल इसी तरह जादू और साइंस की भी दुश्मनी बहुत पुरानी है। विज्ञान के सामने तो जादू फुस हो जाता है। लेकिन आज हम आपको अपनी साइंस की इस जादुई दुनिया में कुछ ऐसा दिखाएंगे जो आपको हैरान कर देगा। तो हो जाइए तैयार एक पुरानी दुश्मनी को दोस्ती में बदलने के लिए। तो ये रहा एक फूला हुआ गुब्बारा और ये रही नुकीली सुई। अगर हम इस नुकीली सुई को इस गुब्बारे के आर पार कर दे तो आ जाएगा मजा, खुल जाएगा गुब्बारे के कबाब का राज। ध्यान से देखिए। हमारा साइंस का जादू। एक बार फिर आपका स्वागत है हम बच्चों की साइंस की दुनिया में। आज का एपिसोड बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज सवाल हम नहीं आप करने वाले हैं। नहीं समझे? आपके लेटर्स में हमें इतने K3 मिले कि हमारी K2 आप खुद ही देखिए उनका क्या हाल है। बिजी 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 और बहुत खुश। इतने सारे क्यों और कैसे, इतने सारे सवाल। अब इतने सारे सवाल आए हैं तो जवाब तो देने ही पड़ेंगे, इसलिए रखा है आज का ये स्पेशल एपिसोड। लेकिन इससे पहले कि मैं जवाब देना शुरू करूं, क्यों ना दीपिका और शिवम के अड्डे में झांक लिया जाए। आज वक्त है जवाब देने का। तो सबसे पहले वो जवाब जो आपके दिमाग में अब कूद रहा है। ऐसा ही होता है। गुब्बारे में सुई, असंभव को संभव बनाता है विज्ञान। गुब्बारे को थोड़ा फुसफुसा फुलाएं। अब सुई को थोड़ा मस्का, वैसलीन या कोई भी तेल ल्यूब्रिकेशन के लिए। अब देखिए, हल्का दबाव, हल्की पकड़। सुई को एक पॉइंट पर रखने के बाद उठाएं नहीं। ट्रिक है सुई को कम तनाव के पॉइंट से अंदर डालना, जो होता है गुब्बारे के सिरों पर। अगर हम गुब्बारे के रबर को बहुत मैग्नीफाई करके देख पाते तो नजर आते मॉलिक्यूल्स के लंबे चेन्स। ये पॉलीमर मॉलिक्यूल्स सुई के आसपास कस जाते हैं, गुब्बारा फूटता नहीं। अब आएगा मजा। शिवम और दीपिका के बीच में हो रहा है एक जबरदस्त कंपटीशन। इन्हें दी गई हैं कुछ चीजें और चैलेंज ये है कि कौन पानी के इस तरफ से उस तरफ उस चीज को जल्दी ले जाता है, वो भी बिना गीली करे। पर दिमाग लगा रहा हूँ, साइंस को अप्लाई कर रहा हूँ। वैसे चैलेंज बहुत ही मजेदार है और साइंटिफिक भी। क्यों कोई चीज डूबती है या तैरती है? यूज करनी पड़ेगी साइंस फ्लोटेशन की। अब आप K2 से बात कीजिए ना, हमें तो अपने कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना है। आपको तो याद है ना, कोई चीज क्यों डूबती है या तैरती है? हमारे फर्स्ट एपिसोड में हमने यही साइंस तो समझी थी। क्या तैरता है और क्या डूबता है, इसकी भी साइंस है। दो महत्वपूर्ण फैक्टर्स, डेंसिटी और शेप, घनत्व और आकार। जब कोई बॉडी अपने वजन जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करती है, मतलब विस्थापित करती है, तो वो तैरती है, डूबती नहीं। फ्लूइड मतलब लिक्विड भी, गैस भी। ये इम्पोर्टेंट नहीं कि चीज कितनी भारी या हल्की है। डेंसिटी क्या है दिखाने के लिए तैयार ऐसा ही होता है कि टोली। सबसे पहले डालते हैं शहद, फिर उसी बोतल में पानी। अब तेल की बारी है और तेल के बाद कुछ सॉलिड्स, एक कंचा, अब एक चना और फिर थर्मोकोल का एक टुकड़ा। और देखिए कैसे सब अपनी अपनी डेंसिटी के आधार पर अलग अलग जगह घेर चुके हैं। चलो हो गए तैयार? हाँ मैं पहले। चलो शिवम तुम भी दिखाओ। मैं पहले। पता नहीं शिव क्या क्या कर रहा है। ज्यादा मत हंसो।
दीपिका जा तो रही है लेकिन थोड़ी स्लो है नहीं? देखो देखो पहुंच गई। शिवम तुम ट्राई करो। मैं दीपिका को ये स्ट्रिंग पकड़ा सकता हूँ? हाँ दीपिका, जब तक उसकी बोट पानी को छू रही है वो कुछ भी कर सकता है। यस। चलो। अब तुम देखती जाओ मेरी बोट कितनी फास्ट जाती है। बड़ी हाईटेक बोट है। फंसी आस्मिता। तुम्हारी हाईटेक बोट पुल। What is this? ये क्या हुआ? फुस। दिमाग तो लगाया शिवम, पर काम नहीं आया। अभी दीपिका की बोट जीत गई, चाहे जितनी भी धीरे चली हो। अच्छा बाबा, अब बस करो। साइंस में कभी कभी ऐसा भी होता है। अब आपके कुछ सवालों के जवाब देते हैं। पहला लेटर है ज्योति भालेराव का, जो लिखती है कि एक्वेटिक प्लांट्स पानी में कैसे फ्लोट करते हैं। पानी में उगने वाले पौधे पानी में रहने के लिए ही स्पेशलाइज्ड हैं। कमल की पत्तियां चिकनी, वाटरप्रूफ, ताकि पानी ना ठहरे, और फैली हुई जिससे पानी के ऊपर आसानी से तैर पाए। जड़ें नीचे मिट्टी में, वहीं से पोषण खींचती हैं। सबसे महत्वपूर्ण अडैप्टेशन कमल की स्टेम्स, डंडियां। अंदर से खोखली, हवादार, ताकि घनत्व कम रहे। यहाँ भी साइंस वही, घनत्व और आकार की। आपके जवाब ये मौसमियां भी दे सकती हैं, एक छिलके वाली और एक छिली हुई। कैसे? ऐसे। अब ये क्यों हुआ, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। अगर नहीं आया तो मौसम्बी के छिलके पे ध्यान दीजिए। और सुनिए आज के दूसरे लेटर का जवाब। और ये भी डूबने और तैरने से जुड़ा है। मछलियाँ पानी में रहती हैं जिंदगी भर, फिर मरने पर उल्टी होकर ऊपर क्यों आ जाती हैं? आपका जवाब ऐसा ही होता है स्टाइल में। मान लें कि ये बोतलें मछलियाँ हैं और उन पर लगे गुब्बारे उनके स्विम ब्लैडर। याद है ना, इसी में हवा भर के अलग अलग गहराई पर तैरती हैं मछलियाँ। ये गई पहली मछली, इसमें हवा नहीं, ये तो डूब गई। ये दूसरी, इसके ब्लैडर में थोड़ी हवा है। और ये सबसे ज्यादा हवा वाली तीसरी मछली, पानी में सबसे ऊपर। साबित हो गया ना, जितनी ज्यादा हवा एयर ब्लैडर में, उतनी कम डेंसिटी, उतने ऊपर तैरेगी मछली। अब आपका जवाब। मरने पर मछली के अंदरूनी अंग सड़ते हैं, गैसें निकलती हैं, पेट फूल जाता है और मछली ऊपर आ जाती है। पेट ऊपर। परछाई क्यों पड़ती है? गर्म हवा को ऊपर उठना किसने सिखाया? समुंदर के पानी में मिले सोने को हम एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं कर सकते? ठंडे पानी से भरे ग्लास को पसीना क्यों आता है? क्या सच में कोई ऐसा सांप है जिसके सिर पे नागमणि है और वो हमारी हर इच्छा पूरी कर सकता है? एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में क्या खाते हैं? ये कुछ वो सवाल हैं जो आपने पूछे हैं। सवाल क्यों और कैसे, व्हाई एंड हाउ। लगता है आपको भी साइंस चारों तरफ नजर आने लगी है। वेरी गुड। इन सब के जवाब भी देंगे और बहुत सारे खेल खेलेंगे, लेकिन कुछ देर बाद। साइंस समझने में तो तभी मजा आता है जब उसे खेला जाए, ना कि पढ़ा जाए। Isn't it? राइट केडू। भाई K1, K2, K3 क्वेश्चंस आते रहे और जवाब मिलते रहे। पर K2, आज आप कौन सा खेल खिलाने जा रही हैं? ये दूध की बॉटल्स और ये कलर्स। दूध की बोतल और कलर्स। अभी देखो मैं क्या करती हूँ। इसमें डाल देते हैं दूध। सारा डाल दें। चलिए दीपिका, ये लाल रंग तुम इसके यहाँ सेंटर में डालो, बिना फैलाए, ध्यान से। शिवम, तुम वो हरा रंग डाल दो। और मैं ये दो कलर्स डाल देती हूँ।
अब सोचो, अगर ये बर्ड मैं दूध से छूं तो क्या होगा? सोचो। तो ये रंग मिक्स हो जाएंगे, है ना? Isn't it lovely? वाओ केटू, ये कैसे हुआ? याद नहीं है? इसके भी तो खेल खेले थे। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, पानी की सतह पर। तो एक बार फिर देख लो और साथ में सुनो अपने केतरी के जवाब। पानी अजब है, उसका मॉलिक्यूल बाइपोलर, मतलब एक तरफ से पॉजिटिव, दूसरी तरफ से नेगेटिव। ये विपरीत चार्जेस पानी की सतह को ताने रहते हैं। वो सबसे कम जगह घेरने की कोशिश करता है और इसी बल को कहते हैं पानी की सरफेस टेंशन या पानी का पृष्ठ तनाव। अब सवाल अमिता गुप्ता का। लिखती है अपनी छेद वाली कुर्सी के बारे में, जिस पर पानी गिर जाए तो नीचे नहीं टपकता। मान लीजिए कि ये फॉइल अमिता की कुर्सी है, बारीक छेदों वाली कुर्सी। गिरा देते हैं पानी, यहाँ भी नहीं टपका, अपनी सरफेस टेंशन के कारण ऊपर ही रुका है। लेकिन अगर हम पानी की सरफेस टेंशन तोड़ दें तो साबुन सर्फेक्टेंट है, पानी से उसका स्पेशल रिश्ता। वो पानी को कम चिपचिपा बनाता है, उसे और गीला करता है। साबुन हाइड्रोफोबिक भी है और हाइड्रोफिलिक भी। पानी से डरता भी है और पानी से प्यार भी करता है। पानी से मिलने पर साबुन के मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे ग्रुप्स बना लेते हैं। हर मॉलिक्यूल का पानी को पकड़ने वाला सिरा बाहर की तरफ और तेल को पकड़ने वाला सिरा अंदर की तरफ, पानी से दूर। दूध में पेंटिंग भी ऐसे ही हुई। साबुन ने बनाए अपने ग्रुप्स, तोड़ा दूध के सरफेस टेंशन को और बस दूध के प्रोटीन्स और फैट्स तेजी से चारों तरफ भाग निकले अपने साथ रंग को लेकर। वैसे मैले कपड़े हो या हो चिकने बर्तन, सभी साबुन के पानी से खास रिश्ते के कारण साफ होते हैं। साबुन एक तरफ से पानी को पकड़ता है और दूसरी तरफ से चिकने मैल को। अब मान लीजिए ये है हमारा दिल या हृदय की धमनियां, धड़कने वाला दिल। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ या फिर हृदय रोगियों में। और ये है हमारा ब्लड वेसल, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में खून को इधर से उधर ले जाने वाली ट्यूब। अब मैं इसको उल्टा कर देती हूँ, ऐसे। अब क्या हुआ? ये बन गई हमारी पैर की नस, लेकिन हमारा दिल तो दिल ही रहा। तो अब ध्यान से सुनिए अपने सवाल का जवाब। ग्रेविटी नीचे खींचती है, फिर हमारा खून ऊपर कैसे चढ़ता है? ये कमाल है हमारे दिल का। बड़ा मेहनती पंप है, हर दिन 1 लाख बार धड़कता है। हर धड़कन हमारे रक्त को पंप करती है और प्रेशर के साथ हमारी धमनियों, आर्टरीज में भेजती है। जब हृदय रिलैक्स होता है, फैलता है, तो रक्त नसों यानी वेन्स से खिंचकर हृदय में पहुंच जाता है। हृदय की पंपिंग गुरुत्वाकर्षण से बलवान है। हमारा हार्ट एक दिन में 6500 लीटर्स ब्लड पंप करता है। 6500 लीटर, एक बड़ा सा टैंक भर के, और वो भी बिना आराम के। पर क्या आपको पता है, जितना बड़ा शरीर का साइज उतनी ही कम पल्स रेट। फॉर एग्जाम्पल, एक हाथी का दिल 1 मिनट में सिर्फ 20 से 25 बार धड़कता है, जबकि हमारा 60 से 80 बार। लेकिन छोटी छोटी चिड़ियों का दिल बहुत तेजी से धड़कता है, धक 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 धक। भाई 1 मिनट में 300 बार तक। उफ, कितना तेज। पर क्या आपको पता है कि हवा में साउंड इतनी स्लो क्यों ट्रैवल करती है? ये भी क्वेश्चन है जो आपने हमसे पूछा है। और आपके इस K3 का जवाब देगी हमारी K2। जवाब? नहीं, सवाल। जी हाँ, मेरा सवाल आप लोगों से। ध्यान से सुनिएगा। मानिए ये हमारे मैसेंजर्स हैं, मैसेज को इधर से उधर पहुंचाने वाले मैसेंजर्स, और ये हमारे दूसरे मैसेंजर्स हैं, थोड़े दूर दूर। अब हमें मैसेज इधर से इधर पहुंचाना है और इसमें इधर से इधर। अब ध्यान से सोच के बताइएगा, मैसेज किस मैसेंजर का जल्दी पहुंचेगा, इसका या इसका?
ध्वनि तरंगे मैकेनिकल वेव्स हैं। आगे बढ़ने के लिए उन्हें माध्यम की जरूरत है। गैसेस की डेंसिटी सॉलिड्स और लिक्विड से कम है। कम घनत्व मतलब कम मॉलिक्यूल्स, मतलब पुअर साउंड कंडक्शन। ठोस चीजें ध्वनि तरंगों को इतनी अच्छी तरह आगे बढ़ाती हैं कि आप खुद चेक कर सकते हैं। स्पेस, एस्ट्रोनॉट्स, हम इमेजिन करते हैं ना कि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स कैसे खाते होंगे। खाना फ्लोट करता होगा या वो खुद उड़ते होंगे। यही तो है आपका अगला सवाल। आपने पूछा है कि एस्ट्रोनॉट स्पेस में क्या खाते हैं। जवाब सुनकर ताज्जुब करेंगे, लेकिन जवाब ये है कि बहुत कुछ खाते हैं। स्पेस, अंतरिक्ष, कितना फैसिनेटिंग। अंतरिक्ष की जीरो ग्रेविटी में एस्ट्रोनॉट्स क्या खाते होंगे? विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि फलों से लेकर चीज, मैक्रोनी, नूडल्स, चॉकलेट्स, अंडे, अंतरिक्ष यात्री लगभग सब कुछ खा सकते हैं। अंतरिक्ष यान में तो अब ओवन भी होता है जिसमें सील्ड खाना गर्म किया जा सकता है। खाने की हर चीज स्पेशली ट्रीटेड होती है जिससे बैक्टीरिया ना पनपे। क्या कोई ऐसे सांप भी होते हैं जिनके सर पे यहाँ नागमणि होती है? ये मेरा कहना नहीं है, ये पूछ रहे हैं श्रीनाथ जी। कहते हैं इनके दोस्तों का ये मानना है कि नाग के सिर पे मणि होती है और जिन नागों के सिर पे मणि होती है वो इच्छाधारी होते हैं। इच्छाधारी सांप, वो जो अपना मनचाहा रूप बना सकते हैं और वो जो हमारी हर इच्छा पूरी कर सकता है। भाई अगर मुझे ऐसा सांप मिल जाए तो पता है मैं क्या मांगूंगा? थोड़ी सी बुद्धि मांग लेना, लेकिन उससे तो तुम्हारा काम नहीं चलेगा। थोड़ी ज्यादा मांग। अरे बाबा, ना तो कोई नाग होता है और ना ही नागमणि। ध्यान से सुनिए श्रीनाथ, आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए हमारा स्पेशल फीचर। उड़ीसा का एक गांव जहां एक सपेरा नाग को अपने इशारों पर नचा रहा है। सपेरे का दावा, यही इच्छाधारी नाग है जिसके फन में मणि है। वो मणि जो सांप को अजब शक्ति देती है, वो मनचाहा रूप धर सकता है। लेकिन ये बात है एकदम झूठ। अगर सांप इतना ताकतवर होता तो क्या सपेरे का अत्याचार यूं सहता? क्या वो रूप बदलकर सपेरे को मार नहीं देता? असल में तो सपेरा हमें बेवकूफ बना रहा है। ये तो मछली की आंखें हैं जो सपेरे ने चालाकी से नाग के स्केल्स के बीच में पहले से रख दी हैं। याद रखें, ना होती है नागमणि, ना कोई इच्छाधारी सांप। दिमाग नहीं जो लगाएगा वो तो बुद्धू बन जाएगा। तो आप दोनों भी दिमाग लगाइए, थोड़ी होशियारी दिखाइए। इस गुब्बारे में हवा भर के दिखाइए। और दीपिका जी, आप कितनी सांस भरी, जरा गिनती लगाइए। वैसे तो मुझे पता है कि इसमें कोई कैच है, पर फिर भी लाइए। 1 2 3 4। अब शिवम, उसमें 4 तो इसमें कितना? इसमें केटू, इसमें 20 नहीं 25 कम से कम। सारी शरीर की हवा ही निकल जाएगी। कोशिश करो। केटू आप भी है ना, इसे छोड़ दो। अभी मैं चैलेंज करती हूँ, दीपिका एक सांस में भर के दिखाई। एक सांस में? व्हाट अ जोक। तो उधर से पकड़ो, पकड़े रहो। दीपिका, देखा? ये चौंक गए ना? कैसा रहा? आपको भी याद है ना बर्नौलीज प्रिंसिपल? बर्नौलीज प्रिंसिपल, चुंबकों की साइंस, आसमान में उड़ते विमानों और जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों मकोड़ों और समुंदर की गहराई के क्यों और कैसे, हर बात का जवाब खेल खेल में।
आपके ढेर सारे पत्रों और सवालों के लिए धन्यवाद। आपके सवालों के जवाब हम देते रहेंगे, नए सवाल उठाते रहेंगे, जवाब ढूंढते रहेंगे और साइंस यूं ही खेलते रहेंगे। पूछे नहीं अगर सवाल तो मिलेंगे कैसे आपको जवाब? और नहीं मिले अगर जवाब तो बढ़ेगी कैसे जानकारी? तो पूछते रहिए अपने सवाल, ढूंढते रहिए जवाब। आपका रिस्पांस देखकर हमने शुरू किया है एक मजेदार कॉन्टेस्ट। इस बार सवाल हमारे और जवाब आपके, और बेस्ट जवाब को मिलेगा या जवाबों को मिलेंगे इनाम। तो इस हफ्ते का सवाल ध्यान से सुनिएगा। हमारी पृथ्वी पर सबसे घना द्रव्य कौन सा है? सबसे डेंस लिक्विड कौन सा है? तो जल्दी से अपने कलम उठाइए और लिख भेजिए हमें इसका सही जवाब। और साथ में भेजिए अपने K3 अपने सवाल, जिनके जवाब तो हम ढूंढ ही लाएंगे। तो मिलते हैं अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय अपनी साइंस की मजेदार सवाल और जवाबों की दुनिया में। अरे यहाँ तो ऐसा ही होता है।